रायपुर के नाजरीन व्यूवर्स, अभी हम आए हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज, कलकत्ता का मशहूर मारूफ कॉलेज है, फेमिलियर कॉलेज है, एचएमएस कॉलेज है। मौलाना आज़ाद कॉलेज जो 9 दिसंबर 1924 को कायम किया गया था। लॉर्ड रिटन जो पंजाब के गवर्नर थे और पहले एजुकेशन मिनिस्टर ए के फजल हक साहब ने 9 दिसंबर 1924 को इसका संग बुनियाद रखा था। उसके बाद इस कॉलेज का नाम हुआ सेंट्रल कलकत्ता कॉलेज। उसके बाद आज़ादी के बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके नाम पे ये इस्लामिया कॉलेज के बाद सेंट्रल कॉलेज कलकत्ता कॉलेज, उसके बाद मौलाना आज़ाद कॉलेज इसका नाम रखा गया। तो मौलाना आज़ाद कॉलेज के 100 स्टूडेंट्स की एलुमनी एसोसिएशन का आज ये आपका गेट टुगेदर है मैक अड्डा 2025 के नाम से। आइए तमाम स्टूडेंट्स हैं जो 1980 से लेकर 2020 के दरमियान जिन्होंने एजुकेशन हासिल किया है, उनसे कुछ हम बातें करते हैं कि उनका अपने बैच का कैसा हाल रहा है, किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन हासिल किया, क्या उनको अभी आगे इंजॉयमेंट हो रहा है, क्या उनको फील हो रहा है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। सर, आपका नाम है? मेरा नाम सौम्य ब्रत। मैं 1996 में इस कॉलेज में दाखिल हुआ था केमिस्ट्री ऑनर्स में। तो उस टाइम पे उस ज़माना में जो था, जो हम लोग को यहाँ पे एक अलग माहौल था। इट इज़ इसका जो इस कॉलेज का जो कल्चर जो है, यहाँ से जो हम सीखा है उसका बाद हम आज तक जो कुछ हासिल किया तो इस कॉलेज के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ कंपोजिट कल्चर। इनका जो माहौल जो है, इनका जो हम लोग का जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो हम लोग के साथ, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप, डिफरेंट रिलीजन ग्रुप, ये सब हम लोग सीखा है कॉलेज से। जो ये कॉलेज एक मिनी इंडिया ऐसा जो है, हम लोग जो सोचा था जो मिनी इंडिया जो है हमारा, इसका कल्चर हम लोग इस कॉलेज से सीखा है। और ये जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक अपनी बांग्लाते बोलो। হ্যাঁ, আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো আমাদের মনের ভেতরে যে আমাদের যে চিন্তা ভাবনা যেটা রয়েছে, যে সমস্ত ধর্ম, সমস্ত ভাষার মানুষদেরকে নিয়ে একসঙ্গে যে আমাদের ভারতবর্ষ, এই যে ধারণাটা আমরা এই কলেজ থেকেই আমরা পারস্পরিক পাই। এবং এর আগে আমি তো অন্য যে স্কুলে পড়াশোনা করেছিলাম, সেই স্কুল ছিল পুরোপুরি বেঙ্গলি স্পিকিং ছাত্ররা ওখানে ছিল। যে আমরা এখানে আসার পরে আমরা একটা নতুন কালচার, নতুন সংস্কৃতি, যেটা মিনি ভারতবর্ষ, সেইটা আমরা এই কলেজ থেকে পেয়েছি। এবং এটা সারা যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন এই কনসেপ্ট, এই যে ভারতবর্ষের ধারণা, ততদিন আমাদের মনের মধ্যে থাকবে। रायपुर न्यूज़ के नाज़रीन, मौलाना आज़ाद कॉलेज का आज एक्स बॉयज़ एसोसिएशन का, एलुमनी एसोसिएशन का गेट टुगेदर है मैक अड्डा 2025 के नाम से। तो आज 3 बजे से ये शुरू है और इख्तिताम का पता नहीं किस वक्त तक होगा, लेकिन अभी कुछ हस्तियां हैं जो कि मौलाना आज़ाद कॉलेज की नामवर हस्तियां हैं, जिन्होंने अपने तालिब इल्म के ज़माने में बहुत कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। और कॉलेज से निकलने के बाद भी, मौलाना आज़ाद कॉलेज से निकलने के बाद भी सियासत, पॉलिटिक्स या बिजनेस या आपको कोई भी मैदान शोबा हयात है, सब में कारनामा अंजाम दिया है। तो ये देखिए, इन लोगों में सबसे पहले मैं जो जनरल सेक्रेटरी थे मौलाना आज़ाद कॉलेज के यूनियन के शमी मनोरा खान साहब, और जो अभी कॉलेज ऑफ इंस्पेक्टर हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, और एक वक्त में मारूफ और मशहूर सियासतदान भी रह चुके हैं, काउंसलर भी हो चुके हैं वार्ड 43 कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। तो उनसे कुछ बातें करते हैं इस कॉलेज के मुतल्लिक़ और एलुमनी एसोसिएशन के बारे में। हाँ, शमीम भाई बताइए। जी, अभी जैसा कि आपने भी ये कहा कि ये अड्डा चल रहा है और कब तक चलेगा, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। लंबा सफ़र है, क्योंकि हम लोगों का सेंटेनरी ईयर है मौलाना आज़ाद कॉलेज का। आप जैसा कि जानते ही हैं कि इस कॉलेज का पहला नाम जो है, एक वक्त में सेंट्रल कॉलेज हुआ करता था, ठीक है, फिर इस्लामिया कॉलेज हुआ, और फिर
मुल्क के वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से ये कॉलेज मंसूब हुआ है। तो इस कॉलेज में न सिर्फ हम लोगों को तालीम हम लोग हासिल किया है, बल्कि अदब व सक़ाफ़त हम लोग यहाँ से सीखा है। और ये भी सीखा है कि एकजुट कैसे रहा जाता है। मौलाना आज़ाद कॉलेज में हर ज़बान, हर मज़हब के तालिब इल्म ने तालीम हासिल की है। और हम लोग मतलब इस तरह से घुले मिले होते थे कि एक वाक़या आपको सुनाएं तो आप सबको अच्छा लगेगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में, मौलाना आज़ाद कॉलेज में हमारे यहाँ ग्राउंड फ्लोर में प्रेयर हॉल भी है, जिसमें जुमा की नमाज़ हम लोग पढ़ते आए हैं। तो एक दिन ऐसा था कि जुमा का दिन था और हम 4-5 साथी एक साथ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। नमाज का वक्त हो रहा था। एक तालिब इल्म भागते हुए आया और उसने हमारे एक भाई जो उस वक्त हमारे साथ कॉलेज में ज़ेर तालीम थे, कुशल मोइत्रो, कुशल को आके वो बोल रहा है कि भाई नमाज का टाइम हो गया है, जल्दी चलिए, जमात खड़ा हो रहा है। तो कुशल ने भी उसको मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि चलो मैं आ रहा हूँ। तो आप देखिए कि ये आज जैसे पोशाक को देखकर, है ना, खाने को देखकर जो चल रहा है, ऐसे वक्त में हम ये मिसाल इसलिए देना चाह रहे हैं कि वो बच्चा ये नहीं पकड़ पाया कि ये कुशल मोइत्रो हैं, बगल में शमीम अनवर ख़ान हैं। ये है मौलाना आज़ाद कॉलेज। हम लोगों को तालीम के साथ हम लोगों ने ये भी सिखाया। वो उर्दू के मशहूर शायर हैं मखदूम मोहिउद्दीन। उनका एक शेर है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो मौलाना आज़ाद ने ये सिखाया है कि कैसे एक साथ चलना चाहिए। ये सफ़र इसी तरह जो है, हम लोग इसी माहौल में हम लोग सेंटेनरी सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। आइंदा भी प्रोग्राम है। मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश के दिन भी जो है नवंबर में प्रोग्राम होगा। हम तमाम अलमनी एसोसिएशन से जुड़े हुए हमारे जो स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, हम उन तमाम लोगों को शाबाशी देना चाहते हैं, मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि जो इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में इस तरह का हमारा सेंटेनरी सेलिब्रेशन हम लोग इसका सफ़र आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे कॉलेज से हम लोगों ने सीखा है, वो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का वो शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये सब हमारे मौलाना आज़ाद कॉलेज का देन है हम लोगों के लिए। हम लोगों ने यहाँ अदब सीखा है। हम लोगों ने ये भी सीखा है, कलकत्ते के मशहूर शायर हैं जो अब हम लोगों के दरमियान नहीं हैं, मरहूम वकील अख्तर का शेर है कि जो आपसे झुक के मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा। तो हमारे जो मौलाना आज़ाद के पास आउट जो स्टूडेंट हैं, आ जाइए बेटी, पास आउट जो स्टूडेंट हैं, हम सब हमेशा हम लोग झुके हुए होते हैं। कहा गया है कि झुका हुआ पेड़ जो है, वो फलदार पेड़ जो है वो झुका हुआ होता है। तो मौलाना आज़ाद से हम लोगों ने ये न सिर्फ तालीम सीखी है, तरबियत सीखा है ना, तहज़ीब व तमद्दुन को हम लोगों ने सीखा है। और हम लोग उस पर सारे तालिब इल्म हम लोग गामज़न हैं। हम उम्मीद करते हैं, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर हमारा अटूट यकीन है कि ये अलमनी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम, अंडर द बैनर ऑफ अलमनी एसोसिएशन, ये जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन में हम सब शामिल हैं, हम सब मौलाना आज़ाद कॉलेज के, और न सिर्फ मौलाना आज़ाद कॉलेज के बल्कि मौलाना आज़ाद का जो ड्रीम था, जो ख्वाब था, उसको पूरा करेंगे हम लोग। इसी अहद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। मंजर अहसन साहब, ये आप किस बैच से ताल्लुक़ रखते हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज? आज मौलाना आज़ाद कॉलेज में हम लोग
एक जगह हुए हैं तमाम एक्स स्टूडेंट। इससे पहले भी हम लोग जो है यहाँ पर एक जगह हुए थे। 100 ईयर सेलिब्रेशन हम लोगों का जो है एलुमनी एसोसिएशन की जानिब से जो है हम लोग मनाएंगे। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनका जो है जन्मदिन के मौके पर 100 ईयर्स के मौके पर हम लोग जो है तमाम अलग अलग तौर पर जो है प्रोग्राम करें, सेमिनार्स वगैरह भी होगा। मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज में 1984 से हाई सेकेंडरी किया, यहाँ से बीए किया और 86-87 में पास आउट करके गए। 86-87 में जो है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मौलाना आज़ाद कॉलेज का हुआ था। हम खुश नसीब थे और हमें फ़ख्र है कि हम मौलाना आज़ाद कॉलेज के एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं। और डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर उस वक्त जो है वाइस प्रेसिडेंट थे, कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रेसिडेंट थे। उस वक्त डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में वेंकट रमन जो है हिंदुस्तान के जो है नायब सदर थे, वो आए थे। और मगरबी बंगाल के जो है श्री ज्योति बासु जो है यहाँ के वज़ीर आला जो थे वो महबूब रहनुमा थे, उस वक्त जो है वो वहाँ पर उस जगह पर मौजूद थे। तो उस वक्त जो है हम डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में थे। मौलाना आज़ाद कॉलेज में हम लोगों ने जो है यहाँ पर तरही मुशायरा हुआ। आपका जो है यहाँ पर पूजा जो हम लोग का एक बोलते हैं उसको सरस्वती पूजा हो, ईद मिलादुल नबी का प्रोग्राम, ये तमाम मज़ाहिब के लोग हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जो है हम लोग जो है एक साथ मनाते थे। ये आपका सरस्वती पूजा रहा तो हम लोग उनका अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। तो इसी तरह से हम लोग जो है एक साथ रहते थे। हम लोग का ये है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, मतलब हम लोग एक थे, हम लोग एक हैं, हम लोग एक रहेंगे। वैशी दिलों के हौसले बढ़ने नहीं देंगे। पहले का जो माहौल था वो माहौल में हम लोग बहुत अमन तरीके से आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अभी जो हिंदुस्तान के मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो है हम लोग का नफ़रत का बीज बोया जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम। ये हम लोग चाहते हैं, मौलाना आज़ाद कॉलेज एक मिसाल है कि हम लोग यहाँ पर जो है एक छोटा हिंदुस्तान है, यहाँ तमाम धर्म के मज़हब के लोग यहाँ तालीम हासिल करते हैं। हम लोग इसी तरह से रहना चाहते हैं, हम लोग इसी तरह से अमन का फिजा में रहना चाहते हैं जो पहले मौलाना आज़ाद में थे। और अभी जो माहौल है उसको हम लोग जो है चाहते हैं वो ख़त्म हो और अमन का माहौल बने। और फिर एक बार कहेंगे कि हमारे एलुमनी की जानिब से जो प्रोग्राम लिया जा रहा है उसमें तमाम एक्स स्टूडेंट जो है इसमें शामिल हों। याद आता है जब मौलाना आज़ाद कॉलेज के स्पोर्ट्स होता था, स्पोर्ट्स तो हमेशा शामिल रहते थे, फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट आते थे वहाँ पे स्पोर्ट्स। यहाँ कॉलेज में 86-87 जाने के बाद भी जो है मौलाना आज़ाद कॉलेज का जब भी स्पोर्ट्स होता था कॉलेज ग्राउंड मैदान में गोराचांद रोड में, तो जब खबर मिलती थी मैं वहाँ जाता था, एक्स स्टूडेंट के हिस्से वहाँ स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता था और हमेशा फर्स्ट प्राइज़ लेकर चले जाते थे, लेकर वहाँ से आते थे। बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पर आने के बाद सबों से मिलने के बाद एक नई ताकत महसूस कर रहे हैं कि फिर हम अपने आप को जो है जवान महसूस कर रहे हैं, वो दौर याद कर रहे हैं, वो सुनहरा दौर याद कर रहे हैं। तो वो दौर जो है फिर से हम लोग वापस आ जाए, अच्छा दौर, और हम लोग जो आपस में सब मिलजुल कर रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा, ये आज कॉलेज में हम लोगों का एक गेट टुगेदर मौलाना कॉलेज अड्डा के नाम से आज सब इकट्ठा हुए हम लोग। एक्स स्टूडेंट 1980 से लेकर के अब तक 2025 तक के जो स्टूडेंट सबों को दावत दी गई थी और बहुत सारे लोग आज यहाँ पे उठे। तो सबसे बड़ी बात है कि आज कॉलेज आने के बाद जो एक एहसास होता है, इस तरह के पुराने जो लोग उनसे मुलाकात हुई, सब उनसे बात हो रही है। लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट एक इशू है, उसके तरफ नज़र डालिएगा कि आज हम लोग कॉलेज के 100 साल पूरे होने पे यहाँ जश्न मना रहे हैं। एलुमनीज़ हैं, कॉलेज की अपनी एक तारीख़ है, हिस्ट्री है। इसने 3 मदारस तय किए हैं, इस्लामिया कॉलेज, सेंट्रल कॉलेज और उसके बाद से मौलाना आज़ाद कॉलेज। तो जाहिर सी बात है कि तीनों दौर बहुत सिग्निफिकेंट है हिंदुस्तान की आज़ादी में भी। और एक बात देखिएगा कि जहाँ इस कॉलेज का एक देन है तालीम को आगे बढ़ाने में, हम लोग जिस ज़माने में तालीम हासिल की, 1980 में मैंने यहाँ एडमिशन लिया था 83 तक के लिए, और उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से गया, फिर वहाँ मुलाजमत का सिलसिला रहा। मैं 27 साल तक उर्दू अकेडमी में बहस डिप्टी सेक्रेटरी मैंने काम किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज के हैसियत से मैंने काम किया। लेकिन इस पूरी कामयाबी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा रिश्ता कॉलेज से, कि कॉलेज में जो हमारी जहनी आबियारी हुई थी, हमारी जो जहनी तरबियत हुई थी कि सबों के साथ एक सोसाइटी में कैसे हम लोग जीते हैं, कैसे जीना चाहिए,
क्योंकि वहाँ सिर्फ आप नहीं होते हैं, आपका एक दूसरा सेक्शन भी है कि आपके नज़रों से ओझल ज़रूर है लेकिन आपके वो साथ होता है। ये कॉलेज ने हमें सिखाया। तो हम लोगों ने देखा कि कॉलेज की जो तालीम थी, हमारी तरबियत थी, वो बाद में भी काम आए। हम यहाँ पर एक होने का हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि हम लोग सब एक हैं, एक साथ काम करते हैं, कल्चर हमारा एक है, हमारे यहाँ ना मज़हब आड़े है ना कोई रुकावट है। यहीं पर आप देखिएगा कि वही 100 साल एक और तंजीम की पूरी हुई है जो नफ़रत के बुनियाद पर तंजीम अपने जश्न मना रही है। उसका नाम RSS है, जो आज 1925 से 2025 तक 100 साल का जश्न मना रही है। और उसकी बुनियाद यही है कि हिंदुस्तान को समाज के नाम पे, ज़बान के नाम पे, मज़हब के नाम पे बांटा जाए। और वहाँ पे एक कॉलेज मजहबी हमआहंगी का ये तरबियत दे रहा है, मजहबी हमआहंगी का रास्ता दिखा रहा है। तो आज 100 साल जो है ये एक माइलस्टोन ज़रूर है, मंजिल नहीं। तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और ऐसी मिसालें कायम होंगी, कॉलेज और ज़्यादा नाम रोशन करेगा। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं समाज में और ज़्यादा तौर पर जाके खिदमत कर सकेंगे, समाज की खिदमत कर सकेंगे, अच्छी तालीम दे सकेंगे। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में कॉलेज और ज़्यादा नाम पैदा कर सकेगा। हम इसकी उम्मीद करते हैं कि हमारी एलुमनी एसोसिएशन जिस तरह से लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, ये सिलसिला आगे भी जारी रहे और कॉलेज के नेकनामी का सिलसिला भी जारी रहे। शुक्रिया। मैं शमशाद अहमद 1987 में मौलाना आज़ाद कॉलेज में उर्दू ऑनर्स में दाखिला लिया और 1990 तक यहाँ मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। उस ज़माने में हम लोगों को प्रोफेसर एजाज़ अफजल साहब, नसर गज़ाली साहब, सत्तार शाहिदी साहब, फ़खरुद्दीन सिद्दीकी साहब, डॉक्टर जावेद निहाल साहब, मंसूर सर, तनवीर सर, मज़हर हसन सर जैसे उस्ताद मिले, जिनसे तालीम हासिल करके हम लोगों ने ख़ुद अमली ज़िंदगी में जब कदम रखा तो उनकी दी हुई तालीम ने ही आज हम लोगों को इस लायक बनाया कि ख़ुद एक स्कूल में बच्चों को तालीम दे रहे हैं। जैसा कि शमीम भाई, निशात भाई और मंजर भाई ने कहा कि मौलाना आज़ाद कॉलेज ये सिर्फ़ एक कॉलेज नहीं है, ये दरअसल एक कौमी एकजहती की बेमिसाल खूबसूरती है, जहाँ पे हम एक अच्छा इंसान बनकर निकलते हैं और अपने समाज में हम ये मजहबी भेदभाव को ख़त्म करके एक अच्छे इंसान बनने का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। और यही एलुमनी एसोसिएशन का भी हम लोगों का मकसद है कि हम लोग ये 100 साला जश्न जो मौलाना आज़ाद कॉलेज का मना रहे हैं, उसमें हम लोग फिर से तमाम पुराने और नए जो स्टूडेंट्स हैं वो एक जगह खड़ा हो, एक जगह जमा हो और मिल के वो जो तहज़ीब हमारे हिंदुस्तान की है उस तहज़ीब को हम फिर से ज़िंदा करने की कोशिश करें। 1925-2025 कॉलेज हमआहंगी के रिवायत दे रहा है, पैदा कर रहा है, लोगों को मिलाने का काम कर रहा है, तालीम को रोशनी आगे बढ़ा रहा है। और दूसरा 100 साल जो है वही कर रहा है हिंदुस्तान को। मैं कलीमुद्दीन 1996 से 1998 तक मौलाना आज़ाद कॉलेज का शागिर्द रहा। अभी मैं मटिया बुर्ज के महमूदिया प्राइमरी स्कूल में उस्ताद हूँ और ये मौलाना आज़ाद कॉलेज की में मेरी खुशनसीबी है कि मौलाना आज़ाद कॉलेज एक ऐसे दरख्त है जो बहुत सारे लोगों को फल दिया। जिन लोगों ने यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ाया भी, ये अपनी मिसाल आप है, मैं उसी में से एक हूँ। मैं यहाँ आने के बाद जो यहाँ का माहौल पाया, तालीमी माहौल, और हमारे सबसे अच्छे उस्ताद मैं अबू नसर गज़ाली साहब का जिक्र करना चाहता हूँ, जिनके बदौलत आज हमने बहुत कुछ सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि मैं आज उस्ताद के ओहदे पर फायज़ हूँ और मैं तहे दिल से इस कॉलेज का, इन असातिज़ा का और यहाँ शरीक करने वाले तमाम कमेटी का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हम लोगों को यहाँ मदऊ किया। मैं 1996 की बैच की तालीम थी और मौलाना आज़ाद कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया। क्या बोले भाई, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें वाबिस्ता हुए, बहुत अच्छा ज़माना हम लोगों का रहा। कॉलेज का ज़माना बहुत अच्छा लगा, अच्छे अच्छे उस्ताद थे। अबू नसर गज़ाली जो उर्दू के प्रोफेसर थे, बहुत ही अच्छे से हम लोगों को उन्होंने तालीम दी और उनके शागिर्दा रहे हैं और उनको आज तक भी हम लोग याद करते हैं। मौलाना कॉलेज से बहुत अच्छे से हम लोग वाबिस्ता रहे हैं।
Hi, myself is Mohammad Sajjad. My journey with this college 1995 to 2000 and it's a very good experience from here, and today what I am, this college is playing very important role in my life and personal and professional both. Thank you very much. আমি দেবকল্পা বসু দাস। এই কলেজে 1997 থেকে 99 আমার ব্যাচ, সোশিওলজি নিয়ে পড়াশোনা। তো একই সঙ্গে এই কলেজ আমার, তার আগে আমার স্কুল হচ্ছে সাখাওয়াত, এরপরে মৌলানা আজাদ। তো এই কলেজে যেটা আমরা বরাবর পেয়েছি সেটা হচ্ছে আমরা একসাথে সরস্বতী পুজো করতাম এবং ঈদের আগে ইফতার পার্টিও করতাম। তো একই সঙ্গে যে সমস্ত ধর্ম ভুলে গিয়ে বন্ধুত্ব এবং সবাইকে সবসময় একে অপরের পাশে থাকা, এটা এই কলেজ আমাদের ভীষণভাবে শিখিয়েছে, যেটা আজও চলে, যেটা মৌলানা আজাদের বড় অন্যতম। এবং তাছাড়া আমি অ্যালুমিনিতে আছি দীর্ঘদিন ধরে, অ্যালুমিনি সেক্রেটারি। তো খুব ভালো লাগছে আজকে আমি কলেজের সঙ্গে যুক্ত আছি মাঝে মধ্যে, এখন কালকে ইউনিভার্সিটিতে আছি, কিন্তু এই যে সবাই আবার মিলিত হয়ে আবার আমরা অ্যালুমিনিটাকে ঠিকমতো দাঁড় করাতে পারছি এবং 100 বছর আমাদের কলেজের হতে চলেছে। এবং এই কলেজের এই যে অসম্ভব মেলবন্ধনের একটা জায়গা, বিশেষত দুটো ধর্মকে একদম ভুলে গিয়ে এগিয়ে চলা একে অপরের পাশে, এইটা অসাধারণ শিক্ষা এই কলেজের, যেটার জন্য চিরঋণী কলেজের কাছে আমরা, যে কলেজ আমাদের একসাথে পথ চলতে শিখিয়েছে। আমি চন্দ্রিমা মুখার্জি, এখন দত্ত। আমি এই কলেজে 1991 থেকে 1994 এটা আমার ইয়ার। তো আমরা হলাম এই কলেজে সেকেন্ড ব্যাচ অফ উমেন। হ্যাঁ, তো আমাদের আগের ইয়ারে সেটা হয়েছিল প্রথম হ্যাঁ, আর তার সেকেন্ড ব্যাচ হলাম আমরা। তো কলেজের পরিবেশটাই ছিল একদমই অসাধারণ। আর আমার বাড়ি একদম পাশেই, একদম মনেই হতো না যে আমি কলেজে এসেছি। খুব ভালো পরিবেশ পেয়েছি। সব থেকে ভালো হচ্ছে যে আমি আমার সিনিয়রদের এবং জুনিয়রদের ভীষণ কোঅপারেটিভ পেয়েছি। এই কলেজ আমায় শিখিয়েছে, বাড়ির শিক্ষাই এই কলেজে পেয়েছি, সিনিয়রদের সঙ্গেও এবং জুনিয়রদের থেকেও, যে মানুষ এখানে আলাদা কিছু নয়। সব থেকে ভালো লাগতো কলেজে ঢুকতে একটা নুড়ি পথ ছিল। এই কলেজের একটা নুড়ি পথটা হচ্ছে শো স্টপার। এই কলেজের শো স্টপার ব্যাপারটা হচ্ছে নুড়ি পথ। এই পথটা ধরে হাঁটতে অসাধারণ লাগতো, ভালো লেগেছে, জীবনে ভুলবো না লালশিরির আড্ডা। হ্যাঁ, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আর আজ এত বছর পরে, 100 বছর পরে এই কলেজে আমরা যে আবার সবাই এক হতে পেরেছি, কত সিনিয়র মানুষ, কত জুনিয়রদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, যারা মানে অনেক জুনিয়র। এই কত বললাম, 202, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে ধরতে গেলে আমাদের সন্তান সম। হ্যাঁ, তা এক হতে পেরে অসাধারণ লেগেছে। একটা মানে বলার মতো নয় একটা এক্সপিরিয়েন্স। আমি খুব খুশি। এত সুন্দর একটা অ্যাম্বিয়েন্স, আমি ভীষণ খুশি। ভীষণ পুরোনো দিনের ফিরে যেতে ইচ্ছে করেছিল, তো সেটা আজকে সম্ভব হলো। গেলাম, এত পুরনো সিনিয়রদের দেখছি, পুরনো গল্প হচ্ছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, খুব ভালো লেগেছে। रैपो न्यूज़ के नाज़रीन व्यूअर्स, मौलाना आज़ाद कॉलेज के एक्स बॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से, एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से आज मैक अड्डा 2025 का इनेकाद किया गया है। तो इस मैक अड्डा 2025 में तमाम बैच के स्टूडेंट्स जो कि 1980 से लेकर 2020 के दरमियान के हैं, वो लोग आए हैं। ये शायद नए बैच के हैं, 90 के बाद के बैच के हैं। तो इनसे दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं इनकी सुनहरी यादों के बारे में, गोल्डन मेमोरीज़ के बारे में। तो बताइए। मेरा नाम नुमान अहमद खान। हम लोग पास कोर्स 96 से 98 तक थे, और उस टाइम में हम लोग का जो कॉलेज था बहुत अच्छे पोजीशन में था और अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रही थी, है ना। और हम लोग का उस टाइम में जो है, जो भी मतलब इलेक्शन वगैरह में जो भी था, सब साथ में मिलकर हम लोग दोनों ग्रुप रहते थे। कोई कॉर्पोरेट को बहुत कॉर्पोरेट किया, सब अच्छे से था। और जो हम लोग के प्रिंसिपल थे उस टाइम में, तो वो भी अच्छे थे, जो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते थे, और इस सब करते हैं सब।
अपनी बात ख़त्म करते हैं। ये देखिए खुशगवार यादें मौलाना आज़ाद कॉलेज के एलुमनी एसोसिएशन की।